तुक्का लगाने की प्रवृत्ति बच्चे बता रहे हैं, गुरुजी तुक्का कैसे लगाएं। तुक्के की दो बातें हैं, एक तो तुक्का का नियम होता है कि आपको जो पहली नजर में पसंद आ गया वो तुक्का लगाते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एनालिटिकल सोचें। आप जब 30 प्रश्न हल करोगे तो बहुत सारे प्रश्नों के आंसर तो लास्ट में 28-29 के प्रश्न में मिल जाएगा, प्रश्नों की लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसलिए कभी भी जो प्रश्न डाउटफुल हैं, जो तुक्के वाले हैं, उनको उस समय मत क्लियर कीजिए, उस समय गोले में मत भरिए, उनको लास्ट में एक साथ उन पे सोचिएगा। फाइनल आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, विश्वास करना मैं कह रहा हूं, फाइनल आंसर आ जाएगा। और तुक्का लगाने मैंने कह दिया कि पहली इंसाइट में जो पसंद आए ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बता दिया, एनालिटिकल सोचिए, विवेक का प्रयोग कीजिए। और तीसरा तरीका यह है कि 5 प्रश्न लगातार नहीं आ रहे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां किसी एक ऑप्शन को लीजिए, वो बी ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। वो दोनों ऑप्शन में से ज्यादा चांसेस है कि आपके 5 में से 2 या 3 प्रश्न वैसे ही सही हो जाए। एक ऑप्शन को चुन लें आप, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो एक तरीका है, वो एक कयास है, लेकिन आप ये मान लें कि तुक्के से मैं इतने परसेंट नौकरी लग जाऊंगा, मुश्किल है साहब। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, विवेक तो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एक तरीका है एग्जाम हॉल में अपने आप को पॉजिटिव रखने का, ठीक है। आराम से दीजिए, बेस्ट पॉजिटिविटी के साथ दीजिए। सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, क्योंकि आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं तो वहां नेगेटिव मार्किंग है, रिट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी तो करके आने, 150 के 150 भर के आने। कोशिश ये करनी है कि ओमार सीट में जब भर रहे हैं वहां लाइन टू लाइन मिलान करके भरिए। बहुत से बच्चे होते हैं, और आपको ये बताऊं कि जो सेटिंग बाज बच्चे होते हैं ना, क्या कहते हैं गुरुजी सेटिंग कर लें, आज सेटिंग को बहुत नुकसान होगा। मैंने देखा है कि जिन बच्चों को चीटिंग करवाई गई, पूरे सेंटरों पर चीटिंग करवाई गई, वो चाहे कितनी भी चीटिंग करवा दी गई है, उनकी ओमार सीट गलत भरी जाती है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और याद रखना, जब एग्जाम हॉल में जाओ, मैं खुल के कह रहा हूं आप लोगों को, कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति यदि आपके परीक्षा कक्ष में किसी बच्चे को चीटिंग करवाता है, विरोध कर देना, खड़े हो जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खड़े हो जाना, डरिएगा मत, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। गलत का विरोध करना सीखना। और मैं सभी गवर्नमेंट टीचर से अपील कर रहा हूं, लगभग 15 से 17 हजार तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में ऐसा काम मत करना। कोई चीटिंग में कुछ नहीं है, छोटे प्रलोभन के चक्कर में मत फंस जाना, किसी गरीब बच्चे की मेहनत को मत खा जाना। यदि कोई भी टीचर ऐसा करता है तो आप विरोध करना। मैं और भी सोशल मीडिया पे भी इस बात को फैला दूंगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करे, यह सिर्फ गलत है। किसी प्रकार की सेटिंग के चक्कर में नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। आप अपनी ईमानदारी पे विश्वास रखें और अपना बेहतरीन दिन में विश्वास रखें। जो गलत करेंगे वो मरेंगे, याद रखना। नरक में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।